वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? अस्पताल चलो। जी ठीक है। क्या अपनी नौकरी से खुश हो तुम? जी मैं बहुत खुश हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। गुलरू इस घर में मेरी ज़ाती मुलाजिमा है और कभी कभार तुम दोनों को एक साथ काम भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल काम पर लाओ। नहीं नहीं, हमारे दरमियान तो ऐसे कोई भी मसाइल नहीं है। थोड़ी सी बहस हुई है, वो बस अंगूठी वाली बात थी और कुछ नहीं। देखा मैंने, उसने वो अंगूठी उतार दी है। हाँ खैर, ये इतनी बड़ी बात नहीं, मैं दोबारा जल्द पहना दूंगा उसे। अच्छा होगा। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मंगनी को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, वरना उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए अपनी मंगेतर का हाथ थामे रखो। तो तुम हॉस्पिटल से करीब वाले कैफे में बैठे हो, मेरा फोन तक नहीं उठा रहे हो तुम, ताकि मैं खुद मिलने आऊं तुमसे। सुबह खैर उमर साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपकी सर्जरी से पहले हॉस्पिटल नहीं आ सकी। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। बस खुदा तुम्हें सेहत दे योंजा, और ये कहूंगा तुमसे, तुम्हें ऐसी बीमारियों से खुद को बचाना चाहिए। उमर साहब, आपका कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानती हूँ जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन शुरुआत इससे भी ज्यादा बुरी थी। आपने आकर साथ दिया, शुक्रिया। हाँ, अरे आप आ गई, खुशामदीद। चलें आए, अंदर चलकर बैठते हैं। तुम कुछ भी कहो मुझसे इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हारे शौहर पर भरोसा नहीं कर सकता। वो कभी बाज आने वाला नहीं है। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। बाबा देखिए, ऐसे तो ना बोलें। मैं तो सब कुछ भूल भी गई और उसने कसम खाई है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। इस तरह बोल के आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? तुम्हारे शौहर को शर्मिंदा होना चाहिए, उसे शर्म आनी चाहिए। मर्द होकर उसने एक मजलूम औरत पर हाथ उठाया। बाबा बस करें अब तो। नहीं, बस नहीं करूंगा मैं। अब मैं उसकी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो दामाद है, उसको अपनी इज्जत का ख्याल खुद होना चाहिए। तुम भी ये बात समझो और अपने शौहर को भी ये बात समझाओ। वाह 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 वाह, आज तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसे कितने अरसे बाद अपनी बीवी से किचन में मिलने आना चाहता था, मगर इत्तेफाक से मेरे बाबा भी मुझे यहीं पे मिल गए। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ करीब में ही एक सवारी छोड़ने आया था मैं, तो सोचा घर आ जाऊं, अपनी प्यारी सी बीवी का चेहरा देख लूं। ये तो अच्छा है, बाबा के साथ चाय भी पी लूंगा। मुझे एक काम याद आ गया है, शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है बाबा, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ, सारी बातें कर ली होंगी, अब इनको काम करना याद आ गया। हद होती है सच में। थोड़ा तमीज से बात करो, वो मेरे बाबा हैं। अपना हाथ पीछे करो। बाबा से भी कहती हो क्या तुम अपने कि जमान संभाले? मेरे शौहर हैं वो, इसलिए। कभी नहीं कहा होगा तुमने। पता नहीं किस बात की नफरत है, देखा तक नहीं मेरी तरफ। येनर, बाबा अंदर और बाहर एक जैसे हैं। जो तुम्हारे पीठ पीछे कहते हैं वही तुम्हारे मुंह पे कहते हैं। तुम भी तो वही करके दिखाते हो जैसा वो सोचते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मसूदा साहिबा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें अच्छी तरह भड़का दिया है। अब उन्हीं की जबान बोल रही हो मेरे सामने। फजूल बातें बंद करो और कुछ खाने को दो जल्दी से मुझे। तुम्हारा दिमाग भर गया है तो मुझे थोड़ा सा पेट भी भरने दो। अरे अरे येनर, क्या कर रहे हो? बंद करो इसको जल्दी से। बाहर जाके खा लेना कुछ। हालिद ने देख लिया तो गुस्से होंगी। वाह भाई, अपने शौहर को कह रही हो कि बाहर से कुछ खा लेना। हाय, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाबा ने ही कहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है मसूदा, याद रखना। हद होती है। देखो तो जरा, बेटी का ऐसा रवैया काफी नहीं था कि अब बाप भी शुरू हो गया मेरे साथ। क्या बात है येनर, तुमने अपनी जवानी इन पर लुटा दी जिनको तुम्हारी बिल्कुल भी कद्र नहीं। लोग तो अपने खावंद के लिए कैसी कैसी चीजें बनाते हैं, और इसको देखो कह रही है बाहर से खा लेना। क्या आप स्टेशन तक चल लेंगे? हाँ बिल्कुल आपा, जरूर चलूंगा मैं। उससे थोड़ा आगे साहिल पे जाना है मुझे। हाँ, साहिल तो स्टेशन से बहुत करीब है। वैसे अगर आप हकीम ओलू खानदान से तो हम दोनों पड़ोसी हुए, अपना भाई समझे मुझे। शुक्रिया।